आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारे किले पर बुलडोजर चलवाना चाहते थे वीडी शर्मा। पुलिस के 3 लोगों की हत्या की गई और हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं बता दें कि इसके बाद वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा कि राघवगढ़ में दिग्विजय के संरक्षण में अपराधी पनप रहे हैं। दिग्विजय का शिकारियों के साथ क्या संबंध है, दिग्विजय बताएं। बात ये शुरुआत की थी डॉक्टर वीडी शर्मा ने। वो तो हमारे किले पे बुलडोजर चलाना चाहते थे। वो तो हमारे किले पे बुलडोजर चलाना चाहते थे। वो तो हमारे किले पे बुलडोजर चलाना चाहते थे। बात ये शुरुआत की थी डॉक्टर वीडी शर्मा ने। वो तो हमारे किले पे बुलडोजर चलाना चाहते थे। अब जो सामने बातें आई हैं, झूठी पिक्चर पोस्ट की जा रही है। जिसका इनकाउंटर हो गया उसके नाम पर जो जिंदा है उसकी फोटो लगाई जा रही है। दूसरे एक और प्रकरण हुआ जिसके अंदर बताया गया कि इसका इनकाउंटर हुआ, वो भी कहा कि दूसरा है। तो ये झूठा फेक कराने के लिए ये पूरा सब कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है बहुत ही विभत्स घटना है। पुलिस के 3 लोगों की हत्या की गई है, इसके हम निंदा करते हैं और जितने भी अपराधी उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो आपको बता दें कि वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था। क्या कुछ आरोप लगाए थे, पहले वो सुन लेते हैं। राघवगढ़ के स्थानीय लोगों का ये मानना है, उनका आरोप है कि राघवगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। इन अपराधियों का, जो दुर्दांत अपराधी है, इनका क्या संबंध, इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी, और इतने दिनों तक इस प्रकार के कैसे काम करते रहे। उस गांव के अंदर पूरी सर्चिंग होकर के इतने बड़ी संख्या में हथियार किनके संरक्षण और कहां से प्राप्त हुए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह का क्या संबंध है, इसकी भी जांच एजेंसीज को इसके आधार पर करनी चाहिए कि इनका इनसे क्या संबंध है। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं। हमारे राजनीतिक मेहमान दोनों हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। पटेल जी, अब आपसे चर्चा करना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा ये पूरा मामला सामने आया, वार पलटवार हुआ, फोटो वायरल हुए। अब दिग्विजय सिंह का कहना है गलत फोटो वायरल किए गए हैं और उनके किले पर बुलडोजर चलाना चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष। देखिए शिवांगी जी, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कहीं चोर होगा तो उसको डर होगा कि भाई मेरे घर पर बुलडोजर ना चल जाए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा, बहुत ही साफ कहा कि राजगढ़ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि इस प्रकार का संरक्षण किले के जो राजा साहब है उनकी तरफ से होता है। तो इस बात की जांच होना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। अगर कोई शिकायत करता है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो कि सांसद भी हैं, तो उनको अगर कोई शिकायत करता है कि साहब इसमें इस प्रकार का संरक्षण राजा साहब का रहता है, तो उन्होंने कहा है कि अगर रहता है तो जांच होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब अगर वो ये कहते हैं कि मेरे यहाँ बुलडोजर चलेगा, ऐसा चाहते हैं, तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर आप अपराधियों का साथ देते हैं, अगर आप इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देते हैं, तो जरूर चलना चाहिए। लेकिन काय को अगर आप नहीं देते तो नहीं चलना चाहिए। भाई मध्य प्रदेश में कानून का राज है। यहाँ कोई चलिए ठीक है अजय जी, सामान्य व्यक्ति को अजय जी के पास मैं आऊंगी। पटेल जी, अजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी, पटेल जी का कहना है चोर की दाढ़ी में तिनका, दिग्विजय सिंह घबरा गए, शायद अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। देखिए, राघवगढ़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वालों की तस्वीरें भाजपा के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके मंत्री सिसोदिया जी और अन्य नेताओं के साथ सार्वजनिक तौर पर आ गई, भारतीय जनता पार्टी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जो इस तरह की जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, अगर इतने संगीन आरोप आपके पास प्रमाणित है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है दिग्विजय सिंह जी के ऊपर? यहीं आपकी झूठ की कलई खुल जाती है। आप झूठ बोल रहे हैं, केवल मीडिया में प्रपंच कर रहे हैं, सरकार से कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? सरकार आपकी इतने संगीन, अगर आपके पास अपराध के सबूत थे तो कार्रवाई करवानी थी। और एनकाउंटर में गलत तस्वीरें दिखाई गई, जिंदा आदमी का नाम लिख दिया गया, इस तरह का जंगल राज, और ये बिल्कुल साजिश थी दिग्विजय सिंह जी के परिवार की छवि खराब करने की और उनके ऊपर कार्रवाई करने की भारतीय जनता पार्टी के
झूठ की कलई खुल गई है। लेकिन अजय वीडी शर्मा जी, जानकारी ये भी मिली थी कि प्रदेश अध्यक्ष को ये जानकारी खुद राघोगढ़ के आसपास के क्षेत्रवासियों ने दी थी। अरे तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने उन लोगों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? उनको पब्लिक डोमेन में लाएं, मीडिया के सामने लाएं, जिनके पास इस तरह के प्रमाण है। ये तो मीडिया में खबर रहने की बात नहीं है। अगर इस तरह का कोई अपराध है तो संगीन अपराध है, उस पर प्रमाणित कार्रवाई क्यों नहीं करी भारतीय जनता पार्टी ने? वीडी शर्मा जी झूठ बोलते हैं, झूठ की कलई खुल गई, कोई उनके पास नहीं आया, क्योंकि भाजपा में ही इतने झूठ बोलने वाले चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। पटेल जी छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी जी। हाँ शिवांगी जी, कुछ बोले आप? जी आपसे आप रिएक्शन चाहूंगी। अजय जी कह रहे हैं कि अगर ऐसे रहवासी जो हैं, जो आए थे वीडी शर्मा के पास, उन्हें सामने लाना चाहिए, उन्हें मीडिया के सामने लाना चाहिए, जिन्होंने उनको जानकारी दी। देखिए शिवांगी जी, ये जांच का विषय है। उन्होंने तब भी ये कहा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम उनको अपराधी मानते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम उनके यहाँ बुलडोजर चलाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिकायत आई है, उस पर जांच होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और जांच में अगर ये बात आएगी कि वो गलत है तो उन पर कार्रवाई होगी। झूठ के हाथ पैर नहीं होते हैं शिवांगी जी। सनवर पटेल जी के भी झूठ की कलई। आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी और इस सेशन के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो गुना के शिकारियों पर सियासत तेज हो चुकी है। दिग्विजय ने वीडी शर्मा पर बड़ा हमला बोला। इससे पहले बता दें, वीडी शर्मा ने भी दिग्गी राजा पर कई आरोप लगाए थे और अब इस मामले में लगातार सियासत भी जारी है। देखना होगा जांच में आगे क्या कुछ आता है।